मेरा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि ये जो यात्रा हम बागेश्वर धाम सरकार के जो श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने जो ये यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में मेरा पूर्ण सहयोग रहा। 7 से 16 तारीख तक मैं दिल्ली में रही, तो इस हिंदू एकता यात्रा, सनातन एकता यात्रा को लेकर के मेरा पूरा योगदान वहाँ पर रहा। लोग जानना चाहते थे यहाँ के कि कैसी यात्रा रही, कैसा क्या रहा, तो उसी उपलक्ष्य में सभी को, अपने ज़िले वासियों को धन्यवाद देने के लिए, सभी अपने सहयोगियों को धन्यवाद देने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। सभी को बताने के लिए कि कैसे इस यात्रा का एक भव्य और सुंदर आयोजन मैं देख करके और उसको जी करके आई हूँ। तो आपने क्या मैसेज दिया इस यात्रा में? मैसेज तो संपूर्ण भारत का की तरफ से सारे विश्व को गया है। सनातन एकता यात्रा थी, इसमें सबका सौहार्द के साथ और बहुत ही प्रेम और इतना उत्सुकता के साथ सभी सनातनी इसमें शामिल हुए और सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। जगह जगह से लोग आए थे, सबकी एकता पर बल दिया। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस स्लोगन को लेकर ये यात्रा चल रही थी। उसी स्लोगन और सबको कि भाई बटोगे तो कटोगे, तो इसी सब को लेकर के हम लोगों ने पूरा जो है इस यात्रा का जो है प्रारंभ से लेकर अंत तक इसको पूर्ण रूप से करने का प्रयास किया। ये धार्मिक यात्रा थी सनातन पर, या कुछ राजनीतिक भी इसमें इन्वॉल्व था? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूर्ण बालाजी के सानिध्य में, भगवान राम के सानिध्य में धार्मिक यात्रा थी। ये बागेश्वर धाम सरकार ने जो है वहाँ से दिल्ली से प्रारंभ करके वृंदावन तक की यात्रा थी। तो ये स्वतः ही है कि वृंदावन, हमारे हनुमान बालाजी वृंदावन में बसे हुए हमारे जो हमारे बाके बिहारी जी हैं, जिनका वृंदावन है, जो ब्रज की भूमि के रज में बसे हुए हैं, उनके लिए हम वहाँ पर कहने गए थे, ताकि प्रार्थना करने के लिए कि हर हिंदू, हर समाज का व्यक्ति जागृत होकर राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और भारत की रक्षा के लिए तत्पर हो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए। इसलिए ये यात्रा थी और ये धर्म की यात्रा थी। इसमें धर्म के ध्वज थे, लेकिन राष्ट्र और राष्ट्र ही सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म ध्वजा और राष्ट्र ध्वजा जब साथ लेकर के चलता है व्यक्ति, तभी एक अच्छे और सुंदर भारत का नहीं, पूरे विश्व में गुरु बनता हुआ भारत का निर्माण हो पाएगा। एक महिला होकर रामपुर से आपने रैली में, यानी कि इस यात्रा में प्रतिभाग किया, तो क्या मैसेज देंगे महिलाओं? देखिए, महिला होकर महिलाओं का तो सबसे ज़्यादा योगदान रहना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो केंद्र बिंदु महिला ही हैं। और भारत की भूमि पे चाहे वो जल भी नारी, भूमि नारी, देवों की माता भी नारी। तो जब हम सब प्रकृति के रूप में बोलते हैं, प्रकृति का जो है किस तरीके से प्रकृति हमारे सहयोग देते हुए, हम उनको पूजनीय करते हुए काम करते हैं, तो प्रकृति को हम माता मानते हैं। भारत में माताओं की अपनी पूजनीय स्थितियां रही हैं। यस्य नार्यस्य पूजते रमन्ते तत्र देवता। तो माताओं का योगदान तो हमेशा से रहा है इस भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए, हमेशा से। और हमेशा जब जब आपदा आई है, दुर्गा सप्तशती, हमारी दुर्गा का वो स्वरूप दिखाई देता है उसमें, जिसमें माँ अपना रौद्र रूप से लेके अपना सौम्य रूप तक दिखाई देता है। तो भारत में हमारी माँ का अलग योगदान रहा। तो नारी शक्ति तो उसके अंदर स्वतः ही भारत की हर नारी में वो शक्ति है, देवी है, वो दुर्गा है, काली है, तारा है, 10 महाविद्याएं हैं। तो वो सारी महाविद्याओं का स्मरण करते हुए मैं जो है उनसे आशीर्वाद लेते हुए मैं इस यात्रा में शामिल हुई। संपूर्ण भारत की, संपूर्ण जो है अपने ज़िले की और प्रदेश की महिलाओं की ऊर्जा को संचित करते हुए मैं इस यात्रा में शामिल हुई, ताकि मेरी इस ऊर्जा एक मेरी महिला तक, एक बहन तक पहुंच सके और वो भी उत्साहित होके आगे सनातन के लिए कार्य कर सके। मैडम, इस यात्रा में कितने लोग शामिल हुए? इस यात्रा में गिनती नहीं है भाई कि कितने लोग शामिल हुए, क्योंकि असंख्य लोग थे, लाखों की तादाद में विदेश से और देश से लोग, जगह जगह से लोग आए थे। जगह जगह से, मतलब इतनी व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी थी और लाखों लोगों का हुजूम था। और सबसे अच्छी बात यह है कि लाखों लोगों के हुजूम होने के बावजूद भी कोई अव्यवस्था नहीं हुई। हालांकि आतताइयों ने बम विस्फोट करके डराने का प्रयास किया। दिल्ली में एक बम विस्फोट इसी यात्रा के दौरान हुआ और मैंने पलवल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ से भी एक रिलीज़ हुई मेरी। मैं पलवल में ही थी जिस वक्त जो है ये, क्योंकि हम फरीदाबाद से ही पलवल आए थे और फरीदाबाद में वो व्यक्ति
जिस तरीके की मानसिक स्थिति में सोचिए डॉक्टर होते हुए क्या शिक्षा दे रहा है धर्म, एक धर्म डॉक्टर बना करके मारने की शिक्षा दे रहा है, जिसमें कि सबसे पहले प्रतिज्ञा की जाती है मानव मात्र की रक्षा के लिए। एक मैडम, इस डॉक्टर यात्रा में रामपुर में कितने लोग मौजूद थे रामपुर के? नहीं, रामपुर से तो मैं ही प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो मैंने अपने अंदर समाया हुआ था सारे लोगों की ऊर्जा को। आपके साथ कितने लोग गए थे? मेरे साथ रामपुर से नहीं, लेकिन जगह जगह से लोग गए थे। रामपुर से 1-2 लोग थे, फिर वो अपनी व्यवस्था के कारण चले गए थे। लेकिन हाँ, मैं जो हूँ लखनऊ की तरफ से और रामपुर की दोनों की तरफ से प्रतिनिधित्व करती हुई आगे क्या तैयारी है मैम आपकी यात्रा की? आगे की तैयारी, आगे सनातन के लिए कार्य करते रहेंगे। आगे राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना से सनातन एकता, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये सारी जो हम स्लोगन्स लेकर चल रहे हैं, जो हम प्रतिज्ञाएं लेकर चल रहे हैं, उन्हीं पर कार्य करने की पूरी तैयारी है।